दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खाड़ी देश कतर एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ का कानून बहुत ही सख्त माना जाता है। इस देश को शरिया कानून के तहत कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से इस देश में कई तरह की बंदिशें और पाबंदियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे अपराधों पर भी बेहद कड़ी सजा दी जाती है। कतर में आप पब्लिक प्लेस पर रोमांस भी नहीं कर सकते हो। शादी से पहले किसी भी तरह का नाजायज संबंध रिश्ता बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके अलावा मर्डर, रेप, चोरी, डकैती या फिर ड्रग्स के मामले में पकड़े जाने पर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। यही वजह है कि कतर के अंदर कोई भी इंसान छोटा अपराध करने से पहले भी 100 बार सोचता है। लेकिन वहीं अगर आप सोचें कि अगर कोई भारतीय युवक किसी कतरी लड़की के साथ भाग करके शादी कर ले तो उसके साथ वहां क्या किया जा सकता है। आज हम आपको एक भारतीय ड्राइवर का ऐसा ही एक सच्चा वाकया बताने वाला हूं, जिसने एक कतरी लड़की के साथ भाग करके शादी कर ली। लेकिन उसके बाद उस भारतीय ड्राइवर के साथ जो हुआ, साथियों, उसे जान करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, इसलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, खास उन लोगों के लिए जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो दिल से एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आखिरकार पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस लड़के की सच्ची कहानी बताने वाले हैं वह लड़का आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले का रहने वाला है। इस लड़के का नाम है फैजल। बताया जा रहा है कि फैसल साल 2017 के कतर के अलग अलग शहरों में एक कतरी परिवार के घर रहकर ड्राइवरी का काम कर रहा था। यानी कि वह कतर में फैमिली ड्राइवर की नौकरी करता था और इसी दौरान उसकी दोस्ती अपने मालिक की बेटी से हो गई, जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास बताई जा रही है। धीरे धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करने लगे। कुछ समय बाद फैजल का वर्क शत्रु कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था, यानी उसकी छुट्टी का समय आ गया था। इसके बाद वह 2 महीने की छुट्टी लेकर के भारत अपने घर वापस आ गया। घर आने के बाद फैसल को एहसास हुआ कि वह कतर जैसी सख्त कानून वाले देशों में जो कुछ भी कर रहा है वह वहां के कानून के हिसाब से बहुत ही बड़ा जुर्म है। उसे डर सताने लगा कि अगर वह दोबारा कतर गया तो कभी पकड़ा गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, इसी डर से वजह से उसने यह फैसला कर लिया कि वह दोबारा कतर वापस बिल्कुल नहीं जाएगा और भारत में ही कोई काम करेगा, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगा। इसके बाद साथियों, फैजल वापस कतर नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ जब कतरी लड़की को यह बात पता चली कि फैसल अब वापस नहीं आ रहा है तो वह उसके प्यार में तड़पने लगी। कुछ ही दिनों के बाद फैसल के पास उन लड़की का फोन आया, जिसने उसने कहा कि फैसल के बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती है और वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। साथियों, मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक कतरी लड़की ने फैसल से कहा कि वह बहुत ही जल्द भारत आने वाली है और उसके साथ ही रहने का फैसला कर चुकी है। इसके बाद करीब 1 महीने की प्लानिंग के बाद साथियों, कतरी लड़की ने अपना घर परिवार, अपना देश छोड़ दिया और बताया यह भी जा रहा है कि कतरी लड़की पहले कतर से ओमान पहुंची और फिर वहां से अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुई। इसके बाद वह दिल्ली पहुंची, जहां फैसल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। साथियों, दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों के सीधे करीमनगर गए और वहीं जाकर दोनों ने निकाह कर लिया। यहीं साथियों, दोनों ने शादी कर ली। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इस लव स्टोरी में कोई रुकावट नहीं आई। साथियों, किसी फिल्मी कहानी की तरह इसमें भी लड़की का पिता, जिसका नाम शेख सलेह अल नासिर बताया जा रहा है, और अपनी बेटी को ढूंढते हुए भारत पहुंच गया। साथियों, इतना ही नहीं, वह कतर की एजेंसी के कुछ अधिकारियों के साथ हैदराबाद भी पहुंचा। लड़की के पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी बेटी भारत आकर के शादी कर चुकी है। इसके बाद साथियों, उसने अपने ही ड्राइवर पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए साथियों एक केस दर्ज करवा दिया। लेकिन जब पुलिस लड़की और लड़के के तलाश करते करते करीमनगर में उनके घर पहुंची तब सच्चाई सामने आई और उनकी शादी का खुलासा हुआ। इसके बाद कतरी लड़की ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से भारत आई है और उसने अपनी मर्जी से इस भारतीय युवक से आखिरकार शादी की है। लड़की ने साथियों यह भी कहा कि वह वापस अपने देश कतर कभी भी नहीं जा सकती है और भारत में ही रहना चाहती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कतरी लड़की
अपनी आलीशान जिंदगी को छोड़ करके फिल्मी अंदाज में भारत आई और यहाँ आकर के शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद अब कतरी लड़की भारत की नागरिकता लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के साथियों चक्कर काट रही थी, लेकिन साथियों कड़े नियमों की वजह से उसे नागरिकता मिल पाना बिल्कुल आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लड़की का पिता अपनी बेटी को वापस कतर ले जाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की यहाँ तक कि बहुत ही कोशिश कर रहा था। अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक इस जोड़ी की सारी परेशानियों को दूर फरमाएं और इन्हें दुनिया की सारी खुशियां नसीब करें। अब दोस्तों हम आपको खाड़ी देश यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मुताबिक 5 ऐसे बड़ी और सख्त शर्तों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें पूरा करके कोई भी भारतीय लड़का या फिर कोई भी गैर मुल्की किसी लड़की के साथ में शादी कर सकता है। और इन शर्तों का जान करके आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, आंखें खुल जाएंगी। इसलिए साथियों इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि इस वक्त यूएई में लाखों नहीं करोड़ों गैर मुल्की लोग काम कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि काश उनकी शादी किसी अमीरात लड़की के साथ हो जाए, तो साथियों उनकी जिंदगी पूरी तरह से यहां तक कि बदल। अब दोस्तों यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ऐसा सोचने वाले लोग 2 कैटेगरी में बटे होते हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की होती है जो सच में चाहते हैं कि उनकी शादी किसी अमीराती लड़की के साथ हो और वो एक अच्छी इज्जतदार यहां तक कि और खुशहाल जिंदगी आखिरकार जी सके। लेकिन साथियों दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी होती है उन लोगों की होती है जो यह सोचने की अगर उनकी शादी किसी अमीराती लड़की के साथ हो गई तो वो माला माल हो जाएंगे, यानी कि रातों रात अमीर बन जाएंगे। मतलब ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में ही किसी अमीराती लड़की से आखिरकार शादी करते हैं। लेकिन साथियों बहुत सारे गैर मुल्कियों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी भी आखिरकार होती है। उनका मानना यह है कि यूएई के अंदर कोई भी गैर मुल्की कभी भी किसी अमीराती लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता है, जबकि हम आपको साफ साफ बता दे रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई यह है कि यूएई सरकार की तरफ से कुछ कानूनी शर्तें तय की गई हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की चाहे वह भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या किसी भी देश का हो, इन शर्तों को पूरा करता है तो वह लीगल तरीके से किसी भी अमीराती लड़की के साथ आखिरकार शादी कर सकता है। साथियों आपको जान करके बिल्कुल हैरानी होगी कि आज भी यूएई में ऐसे ही सैकड़ों गैर मुल्की हैं जिन्होंने अमीराती लड़कियों के साथ शादी कर रखी है। यहां तक कि बहुत सारे भारतीय ऐसे भी हैं जिन्हें मैं खुद पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने यूएई की लड़कियों से शादी की है और आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों आप सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार कोई गैर मुल्की किसी अमीराती लड़की के साथ लीगल तरीके से शादी कैसे कर सकता है। साथियों आप इसके लिए यूएई कौन सी शर्तों को पूरा कर पड़ता है। दोस्तों इसी सवाल का जवाब देने के लिए यूएई से इस वक्त एक नया अपडेट निकल करके यहां तक कि सामने आया हुआ है। इसमें साफ साफ 5 बड़ी शर्तें आखिरकार बताई गई हैं। जो लोग यूएई की लड़कियों से शादी करने का सपना आखिरकार देखते हैं उनके लिए यह जानकारी ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जो पहला नियम सामने आता है उसके मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की किसी अमीराती लड़की के साथ शादी करना चाहता है साथियों तो शादी के वक्त उस लड़की की उम्र कम से कम 25 साल या उससे ज़्यादा आखिरकार होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी अमीराती लड़की की उम्र लगभग 25 साल से कम है तो कोई भी गैर मुल्की उसके साथ शादी नहीं कर सकता है। यूएई सरकार का मानना यह है कि 25 साल की उम्र के बाद एक लड़की पूरी तरह से मेंटली और इमोशनली मैच्योर हो जाती है। उसी में साथियों सही गलत की पूरी जानकारी उसे हो जाती है, इसलिए यह उम्र तय की गई है। दोस्तों दूसरी शर्त यह है कि लड़का और लड़की की उम्र के बीच में कम से कम 15 साल से ज़्यादा फर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब साथियों अगर लड़की की उम्र शादी के वक्त 25 साल है तो लड़के की उम्र 40 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उम्र का अंतर इससे ज़्यादा होता है तो शादी की परमिशन नहीं दे सकती है। तीसरी और बेहद जरूरी शर्त यह है कि जो गैर मुल्की अमीराती लड़की से शादी करना चाहता है या यूएई में लीगल तरीके से रह रहा है, यानी उसके पास वैध रेजिडेंसी वीज़ा हो, साथ ही उसमें गैर मुल्की की कमाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि नियमों में साफ लिखा है कि शादी करने वाले गैर मुल्की इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो अपनी अमीराती पत्नी की अच्छी से आखिरकार देखभाल
कर सके और उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके। अब दोस्तों चौथी शर्त होती है कि सबसे ज़्यादा सख्त मानी जाती है। अगर कोई गैर मुल्की किसी अमराती लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे यूएई सरकार से एनओसी यानी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और एनओसी यूएई की सरकार तभी जारी करती है जब गैर मुल्की का पूरा बायोडाटा, बैकग्राउंड और रिकॉर्ड अच्छी तरह से जांच कर लिया जाता है। और दोस्तों पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि उस अमराती लड़की के माँ बाप या वली राजामंदी जरूरी होनी है। अगर परिवार राजी नहीं होता है तो कोई भी साथियों गैर मुल्की उस लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इन सभी बातों से साफ होता है कि दोस्तों यूएई की लड़की के साथ शादी करना कोई मजाक या बिल्कुल खेल नहीं है। थोड़ी बहुत कमाई करने वाला या 2 से 3 हज़ार दिनार कमाने वाला कभी भी किसी अमराती लड़की के साथ लीगल तरीके से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब आप सभी जानते हो कि यूएई में खर्चा कितना ज़्यादा होता है और खासकर अमराती औरतों का लाइफ स्टाइल कितना आखिरकार महंगा होता है। अब आप खुद सोचिए कि 2-3 हज़ार कमाने वाला इंसान अपनी अमराती बीबी को कैसे आखिरकार खुश रख पाएगा। इसलिए दोस्तों लीगल तरीके से अमराती लड़की से शादी करना बेहद ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप कोई वहाँ जाकर के अफेयर वगैरह करते हैं तो बात अलग है, लेकिन साथियों उसका अंजाम आखिरकार क्या है यह आप सभी जानते ही हो। इसलिए बेहद यही है कि बेहतर यही है कि ऐसे सपनों को अपने दिमाग से निकाल दें। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, जय हिंदुस्तान।